अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज जिस मुल्क की सैर करने के लिए हम जा रहे हैं, बरे आज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़े एक ज़मीन बंद मुल्क ज़ैम्बिया की। ख़वातीन व हज़रात, ज़ैम्बिया का शुमार आज दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में होता है और एड्स और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां इस मुल्क में बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। मुल्क की आबादी के 10% से जायद लोग एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हैं और मुल्क की हालत ये है कि मुल्क की आबादी के 55% लोग रोजाना का $2 भी नहीं कमा पाते। और दोस्तों, इस्लाम इस मुल्क में 10वीं सदी ईस्वी में फैला था, मगर आज इस्लाम इस मुल्क की कुल आबादी का 1% भी नहीं है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ैम्बिया के बारे में मज़ीद जानने से पहले यहाँ हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों, ये मुल्क जहाँ पर इंसानी आबादी के आसार कई सदियां कदीम तक के मिलते हैं, मगर इस मुल्क का तारीख में कहीं भी खातिर खा नाम नहीं लिया गया। मुसलमानों की अजीम सल्तनत जो शुमाली अफ्रीका में कायम हुई थी, ये मुल्क तब भी मुसलमानों की सल्तनत का हिस्सा न बन सका। हाँ, अलबत्ता इस इलाके से दूसरे ममालिक को गुलामों को बेचे जाने के कई वाकयात सामने आते रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस इलाके में 15वीं सदी में यूरोपियों ने अपने कदम तो डाल दिए थे, मगर ये इलाका उस वक्त भी इनके लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं था। इसीलिए किसी भी मुल्क ने ज़ैम्बिया पर शुरू में कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी और 18वीं सदी के आगाज में पुर्तगेजियों ने यहाँ पर डेरे डालने शुरू कर दिए थे और फिर इस इलाके को अपनी मलकियत बना डाला। दोस्तों, पुर्तगेजियों का कब्जा यहाँ पर 19वीं सदी के अवाखिर तक रहा। उसके बाद फिर ये इलाका बरतानवी कॉलोनी बना दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, 31 दिसंबर 1963 को बरतानवी फेडरेशन तहलील हुई और फिर उसके बाद नए ममालिक वजूद में आने लगे। और दोस्तों, बरतानवी फेडरेशन के तहलील होने के बाद से जो ममालिक वजूद में आने लगे, उन ममालिक में से एक ज़ैम्बिया भी था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ैम्बिया को 24 अक्टूबर 1964 में आज़ादी नसीब हुई और फिर आज़ादी के बाद इस मुल्क के हिस्से में 7,52,612 मुरब्बा किलोमीटर रकबा हिस्से में आया। और दोस्तों, आज ज़ैम्बिया का शुमार रकबे के लिहाज से दुनिया के 38वें बड़े मुल्क में शुमार किया जाता है और मुल्क के 99% रकबे पर खुश्की, जबकि 1% हिस्सा झीलों और दरियाओं के बहने की जगह है। ख़वातीन व हज़रात, इस मुल्क की मौजूदा आबादी 1,73,81,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से इस मुल्क का दुनिया भर में 65वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, अगर इस मुल्क के मोहल्ले वकू की बात की जाए तो इस मुल्क के शुमाल की जानिब तंजानिया और कॉन्गो जैसे मुल्क आबाद हैं। मशरिक में जिम्बाब्वे, मगरिब में अंगोला, जबकि जनूब की तरफ इस मुल्क को बोत्सवाना ने अपने घेरे में ले रखा है। दोस्तों, लुसाका इस मुल्क का दारुल हुकूमत और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। नाज़रीन ग्रामी, इस शहर की बुनियाद 1905 में रखी गई और ये बुनियाद बरतानवी राज के दौर में रखी गई थी और ये शहर मुल्क के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़या है और ये शहर 418 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल चुका है और ये शहर अब 20 लाख ज़ैम्बियन शहरियों का मस्कन बना हुआ है और मुल्क की बाकी आबादी जनूबी और मशरकी हिस्से में दारुल हुकूमत लुसाका के गिरदो नवा में आबाद है। ख़वातीन व हज़रात, इस मुल्क की करेंसी को कवाचा कहा जाता है। इनका एक कवाचा 25.12 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 5.37 इंडियन रुपयों के बराबर है। ख़वातीन व हज़रात, अगर इस मुल्क के कॉलिंग कोड के हवाले से बात की जाए तो इस मुल्क का कॉलिंग कोड +260 है और .zm इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। ख़वातीन व हज़रात, ज़ैम्बियन की मजबूई आमदनी 23 अमेरिकन बिलियन डॉलर है, जबकि फीकस मजबूई आमदनी 1300 अमेरिकी डॉलर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर इस मुल्क के मज़ाहिब की बात की जाए तो 75% आबादी मसीही प्रोटेस्टेंट है और 20% कैथोलिक मसीही यहाँ पर आबाद हैं और 3% रोहियत के पैरोकार यहाँ पर आबाद हैं और तकरीबन 2% ऐसे लोग भी यहाँ पर आबाद हैं जो तौबा नाउज़ बिल्ला खुदा की खुदाइयत को मानने से इनकार करते हैं, यानी वो किसी मजहब को नहीं मानते हैं, जबकि वहीं पर 1% से कम आबादी मुसलमानों की भी है। ख़वातीन व हज़रात, अगर मुसलमानों की यहाँ पर मौजूदा तादाद की बात की जाए तो टोटल लगभग 1,15,000 अफराद पर मुश्तमिल ये आबादी है। मुसलमानों की ये तादाद बरतानवी राज के दौर में बरसगीर से पाको हिंद में बसे हुए लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, ज़ैम्बिया की सरकारी जुबान इंग्लिश है
और दूसरी यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर जुबान बिम्बा है, जिस जुबान का इस आबादी के 33% लोग इस्तेमाल करते हैं। और मजीद यहाँ पर ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में टोंगा, न्याजा और लोंगी शामिल हैं। और नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर तकरीबन 73 जबानों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक अहम मालूमात फराहम करते हैं कि ज़ाम्बिया अपनी आज़ादी के वक्त इतना गरीब मुल्क नहीं था, बल्कि उसको आज़ादी हासिल होने से चंद साल बाद 1977 में उस वक्त बहरान का सामना करना पड़ा जब आलमी मार्केट में तांबे की कीमतें गिरना शुरू हो गयीं। ख़वातीन और हज़रात, ज़ाम्बिया की मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार तांबे की कानकुनी का भी था, लेकिन कीमतों की कमी की वजह से मुल्क की हालत दिन ब दिन गिरना शुरू हो गयी, जो कि आज तक संभल नहीं पाई। और दोस्तों, आज भी इस मुल्क की मईशत का सबसे पहला इन्हिसार तांबे की पैदावार पर ही है, और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया रोजगार ज़राअत है। ज़राअत के बाद इस मुल्क की मईशत को सबसे बड़ा सहारा देने वाला जरिया सियाहत है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानियों और भारतीयों को इस मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत तो पड़ती ही है, मगर दोनों ममालिक के लोग या तो इस मुल्क में स्टिकर वीजा लगवा कर जाएं, या इस मुल्क का ई वीजा लेकर ज़ाम्बिया की सैर को जा सकते हैं। अगर ख़वातीन और हज़रात, खास तौर पर आप इस मुल्क ज़ाम्बिया की सैर को निकले हैं, तो ये आपके लिए एक महंगा सफर साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या मलावी जैसे मुल्कों से होकर, तो इसके साथ ज़ाम्बिया घूम लेना कोई महंगा सफर साबित नहीं होगा। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की एक बहुत थोड़ी सी तादाद हर साल इस मुल्क का सफर करती है, जबकि लगभग 30,000 इंडियंस हर साल इस मुल्क का सफर करते हैं। और इस मुल्क में औसतन तकरीबन पिछले 5 सालों से 11 लाख अफराद सैरो सियाहत की गर्ज से दाखिल हो रहे हैं। और ख़वातीन और हज़रात, विक्टोरिया वाटरफॉल के अलावा इस मुल्क में कदीम तर्ज जिंदगी पर बसने वाले कबाइल और इस मुल्क की वाइल्ड लाइफ सयाहों को हर साल यहाँ पर खींच लाती है। इस मुल्क में बिजली का ज्यादातर इन्हिसार डैमों और वाटरफॉल से बनने वाली हाइड्रो एनर्जी पर था। और ख़वातीन और हज़रात, साल 2015 और 16 में बारिशें कम होने की वजह से डैमों में पानी की मिकदार कम हो गई, तो फिर उसके बाद बिजली के एक बहुत बड़े बहरान ने सर उठा लिया। और फिर हुकूमत वक्त ने उस बहरान से निपटने के लिए सोलर और कोयले से बिजली बनाने पर भी जोर दिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, फुटबॉल ज़ाम्बिया की कौमी खेल है। फुटबॉल के अलावा रग्बी यूनियन, बॉक्सिंग, क्रिकेट दूसरी मकबूल खेलों में शुमार होती हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ज़ाम्बिया को जिस वक्त आज़ादी मिली, उन दिनों पर ओलंपिक्स के मुकाबले शुरू होने वाले थे, और फिर ज़ाम्बिया ने ओलंपिक्स मुकाबलों में शरीक होकर ये साबित किया था कि वो खेलों से किस कदर लगाव रखते हैं। आज ज़ाम्बिया बास्केटबॉल, टेनिस और रग्बी जैसे खेलों के इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेकर यही साबित करता है कि वो किसी से पीछे नहीं है। और ख़वातीन और हज़रात, लोकाट को ज़ाम्बिया का कौमी फल समझा जाता है। अफ्रीकन फिश ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा कहलाता है, और अंजीर का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है, और बोगनवेलिया का फूल इस मुल्क का कौमी फूल कहलाता है। ये फूल जनूबी अमेरिकी ममालिक में बकसरत पाया जाता है। ताहम ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के काफी इलाकों में इस फूल की बेल देखी जा सकती है। ख़वातीन और हज़रात, अगर दौरे जदीद के 7 अजूबों की बात की जाए, तो विक्टोरिया वाटरफॉल का नाम इन अजूबों में शुमार किया जाता है, और ये वाटरफॉल दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल होने का एजाज रखती है। और यही वजह है कि इस वाटरफॉल को यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। विक्टोरिया वाटरफॉल के गिरदोनवा में वाक़या जंगलात दुनिया के शायद अनोखे जंगलात में शुमार किए जाते हैं, जहां पर 24 घंटे लगातार बारिशें बरसती रहती हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपने अक्सर अपने घरों में मिट्टी से बने हुए हशरात के घर तो जरूर देखे होंगे, जो साइज में शायद छोटे हों मगर ज्यादा से ज्यादा 1 फुट तक बड़े हो सकते हैं। मगर ख़वातीन और हज़रात, अहम मालूमात ये है कि ज़ाम्बिया में इन हशरात के घर इतने बड़े हो जाते हैं कि जिनका साइज तकरीबन 1 कमरे जितना हो सकता है, और इन घरों में कीड़े मकोड़े की निस्बत तकरीबन दीमक की ज्यादा मिकदार पाई जाती है। अगर आप इंटरनेट पर टर्माइल हिल ज़ाम्बिया लिखेंगे तो आपको वो तस्वीर देखने को मिलेंगी जिनको देखकर शायद आप चौंक जाएंगे। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ज़ाम्बिया में गिरने वाली विक्टोरिया वाटरफॉल कनाडा में गिरने वाली नियाग्रा वाटरफॉल से बड़ी है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ज़ाम्बिया दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, और अफ्रीका के 5 सबसे बड़े जानवर आप इस मुल्क में देख सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका के सबसे बड़े हाथी हों, शेर हों, गैंडे हों या चीते हों या भैंसे हों, सभी आपको इस मुल्क में देखने को मिल सकते हैं। यानी आप इस मुल्क को होम ऑफ 5 बिग एनिमल्स कह सकते हैं। दरियाए नील, दरियाए कोंगो और दरियाए नेजर के बाद दरियाए ज़म्बेज़ी अफ्रीका का चौथा बड़ा दरिया है, और इसी दरिया के नाम पर इस मुल्क यानी ज़ाम्बिया का नाम रखा गया था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ज़ाम्बिया में कानूनी तौर पर 25 साल से पहले शादी करना एक जुर्म शुमार किया जाता है। ज़ाम्बिया में तालीम की शरह दीगर अफ्रीकी ममालिक से बहुत कम है।
इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 25% है और इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में तकरीबन 61 साल है। यहाँ HIV, एड्स और कैंसर जैसे मूजी मर्ग से बिलखते हुए इंसानों की एक तादाद तो मौजूद है, लेकिन 2002 से लेकर अब तक इस मुल्क में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इस्लामाबाद में इस मुल्क की मौजूद ज़ाम्बिया की एम्बेसी से वहाँ का वीजा हासिल करके इस मुल्क में सैर के लिए जा सकते हैं, या ज़ाम्बिया की सरकारी ई वीजा वेबसाइट पर जाकर ज़ाम्बिया का ई वीजा भी हासिल कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी ज़ाम्बिया के हवाले से आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको ज़ाम्बिया के हवाले से कुछ अहम मालूमात फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें और इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए एक मरतबा फिर से जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।